बीजापुर जिले के एक सर्द और अंधेरे रात में घटी एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। यह घटना उस वक्त की है जब एक पत्रकार जो हमेशा अपनी बेबाकी और संघर्ष के लिए जाना जाता था, अचानक लापता हो गया। इस पत्रकार का नाम था मुकेश चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पुजारी पारा गांव के निवासी थे। मुकेश का नाम वहां हर एक व्यक्ति की जुबान पर था। एक स्थानीय पत्रकार जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से खबरें रिपोर्ट की। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें मीडिया जगत में एक पहचान दिलाई थी। लेकिन एक सड़क निर्माण के करप्शन का खुलासा उनकी मौत का कारण बन गया। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद यह मामला चौंकाने वाला है कि पहले तो वह अचानक गायब हो गए थे, फिर उनकी लाश बीजापुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक में मिली। इसे कंक्रीट से ढक दिया गया था ताकि कोई भी शव का पता ना लगा सके। जब पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो मुकेश के शव की हालत बेहद खौफनाक थी। उनकी गर्दन, पेट, छाती, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें पाई गईं। उनके शरीर में फ्रैक्चर थे, जिससे यह साफ था कि उन्हें बेरहमी से मारा गया था। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मुकेश को लोहे की रॉड से मारा गया था और उनकी मौत के बाद उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था और उस पर कंक्रीट की परत डाली गई थी। यह पूरी घटना किसी थ्रिलर फिल्म की तरह सुनाई देती थी, लेकिन यह दुखद हकीकत थी। अब इस पूरी कहानी में मुख्य रूप से जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वे थे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके परिवार के सदस्य। सुरेश चंद्राकर बीजापुर में बड़े ठेकेदार के तौर पर जाने जाते हैं। वे एक राजनीतिक दल से भी जुड़े थे। साथ ही साथ वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े ठेके भी उठाते हैं। सुरेश की शख्सियत और उनके प्रभावशाली संबंधों के कारण उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन मुकेश चंद्राकर ने उनके द्वारा बनाई गई एक सड़क में करप्शन उजागर किया था, जिसमें गड़बड़ियां पाई गई थी। फिर क्या हुआ? जी हाँ, मुकेश की रिपोर्ट ने सुरेश चंद्राकर को गुस्से में डाल दिया। खुलासे के बाद सुरेश चंद्राकर ने मुकेश से संपर्क किया और उनसे मिलने का दबाव बनाया। पहले तो मुकेश ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन फिर 1 जनवरी 2025 को मुकेश ने मिलने के लिए हामी भरी। वह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। मुकेश चंद्राकर की हत्या का रहस्य, चला ठेकेदार का दबदबा, आखिर क्यों आया सुरेश को गुस्सा, आखिर क्या हुआ था 1 जनवरी की रात, पुलिस को ऐसा क्या मिला जिसने सबको चौंका दिया। क्या पत्रकारों को होगा खतरा? क्या मिलेगा मुकेश को न्याय? क्या मिलेगा परिवार को अधिकार? पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रितेश और महेंद्र ने मिलकर सबूतों को मिटाने में मदद की। वे मुकेश के शव को टैंक में डालने और कंक्रीट से ढकने में शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की और पता चला कि यह हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सुरेश चंद्राकर प्रभावशाली ठेकेदार थे। उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए और मुकेश की रिपोर्ट को दबाने के लिए इस घातक कदम को उठाया। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पत्रकारों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। इसने एक सवाल खड़ा किया है कि पत्रकार को अपने काम के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए, जबकि वे केवल समाज को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं?
यह हत्या न केवल मुकेश के परिवार के लिए एक अपूर्ण क्षति थी, बल्कि पूरे पत्रकार समुदाय को यह एहसास दिलाने वाली घटना थी कि छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में पत्रकारिता करना कितना खतरनाक हो सकता है। मुकेश चंद्राकर के परिवार के सदस्य अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उनके भाई न्याय की भीख मांगते हुए प्रशासन के सामने आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये संदेश जाए कि पत्रकारों की हत्या को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि एक पत्रकार की नौकरी न केवल चुनौतीपूर्ण होती है, बल्कि कभी कभी यह उनकी जान के लिए खतरा बन जाती है। सुरेश चंद्राकर की शख्सियत और उनके प्रभाव के बावजूद यह घटना यह दिखाती है कि हर किसी को जवाबदेह ठहराया जा सकता है और कानून से बचने के लिए कोई भी किसी को मारने का हक नहीं रखता। अब यह देखना होगा कि न्याय का पूरा दौर चलेगा और क्या मुकेश के परिवार को उनका अधिकार मिलेगा। पत्रकारों पर तमाम घटनाएं होती आई हैं। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जब पत्रकार ने सच को उजागर किया है तो उसे मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन ये कहानी भी बहुत ही दर्दनाक है कि एक सच्चाई, समाज के सामने एक सच्चाई लाने का इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे खबर को लेकर? पत्रकार की जो हत्या हुई उसको लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राजीव टाइम। नमस्कार।